हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इसका जवाब कैसे दें। गाइज एक बार सोचिए, परिचय तो आपको अपना ही देना है, मैं तो आपकी उसमें मदद नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी कि आप क्या हैं कैसे हैं, वो आपको ही बताना है। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको क्यों ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है, वो इसलिए क्योंकि दिक्कत परिचय देने में है ही नहीं, दिक्कत है इंग्लिश बोलने में। अगर यही परिचय आपको अपनी लैंग्वेज में देना हो तो सब कुछ आसान है, आपको पता है कैसे सेंटेंस को बोलना है, कैसे तोड़ना मरोड़ना है। लेकिन इंग्लिश में आप मात खाते हैं क्योंकि नहीं पता है कि किसी बात को कहने के लिए कैसा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा, कैसे हम इसको बोले, और थोड़ा सा अगर घुमा के बोल दे तो उसको वापस से कैसे घुमाएं। देखिए हम अपनी लैंग्वेज में अपनी बात को घुमा लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बहुत मुश्किल होता है। अगर आप एक बिगिनर है तब तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आज की ये वीडियो सबके लिए है, किसी भी तरीके का इंट्रोडक्शन हो। मतलब आप ये समझिए कि ये जो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ है, ये सिर्फ इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, कोई भी गैदरिंग हो, सोशल, कैजुअल, आप ऑफिस में जाते हैं, आपके ऑफिस का पहला दिन है, आपके कॉलीग्स के सामने आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, बॉस आपका नाम बता देते हैं, फिर वो बोलते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको ही देना होता है परिचय। स्कूल जाते हैं, पहला दिन है स्कूल का, टीचर क्लास में खड़ा कर देता है, पहले ही दिन बोलता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कैसे जवाब दें, आप अभी छोटे हैं। पार्टी में जाते हैं, अपने दोस्त की पार्टी में गए हैं, आपका दोस्त अपने किसी दोस्त को ले आकर आपसे मिलवाता है, नाम बता देता है, फिर वो दोस्त आपसे कहता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो इन सब का जवाब आपको देना है। आपको मैं दे रही हूं ये स्टेप्स, इन्हें फॉलो कीजिए, बिल्कुल मक्खन की तरह आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे, एकदम चमत्कार जैसा लगेगा आपको। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे अचानक से पूछ लिया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और आप केवल अपना नाम बताकर आई करते रह गए, तो अब से आप नहीं करेंगे। बिलीव मी गाइज, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन किसी भी सिचुएशन में दे पाएंगे। इसे पूरा जरूर से देखिएगा गाइज। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। अभी आगे बढ़ने से पहले एक टिप दूंगी आपको, उससे पहले ये बता दूं कि एक एक चीज को हम ऐसे समझेंगे कि एक एक चीज को बताने के अलग अलग तरीके देख लेंगे, जो आपको सुटेबल लगेगा ना वो आप पिक कर लीजिएगा। जैसे कि नाम बताने के दो तरीके होते हैं, आई एम करके बताया जाता है, माई नेम इज करके बताया जाता है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी जबान पर सेट हो जाए, उसे आप सेट कर लीजिएगा, बोल बोल कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक एक स्टेप्स को समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसे हम कहीं प्रवेश करने से पहले नारियल फोड़ते ना, ऐसे एक इंपॉर्टेंट सा टिप देना चाहती हूँ आपको जिंदगी में कभी भी अपना परिचय देना हो तो आज के इस लेसन से आप दे लेंगे, लेकिन एक जो स्पेशल परिचय होता है जहां टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ जरूर से पूछा जाता है, वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में पता भी होता है आपको कि आज मेरे से ये सवाल किया जाएगा, तो आपकी तैयारी भरपूर होनी चाहिए। इंग्लिश बोलने का जो कॉन्फिडेंस आता है वो पता है कैसे आता है, वो आता है बोलकर। तो जब पता है कि आज मेरा इंटरव्यू है, तो अगर आप रोज इंग्लिश दिन भर नहीं बोलते तो उस दिन तो एटलीस्ट सुबह से आपको इंग्लिश बोलनी है, सुबह से बोलनी है, हर किसी से इंग्लिश में बोलनी है, जो करना है कर लो। कारण ये कि आपके जबान पर इंग्लिश वर्ड्स आने की आदत होनी चाहिए। वैसे तो आदत रोजमर्रा की जिंदगी से बनती है, डेली इंग्लिश बोलें, और अगर डेली इंग्लिश बोलना है तो आप मेरी टेंस वाले वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि डेली की जो बातें होती है ज्यादातर टेंस वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो टेंस वाली वीडियो अगर ना देखियो, 1 घंटे में आपके सारे डाउट्स क्लियर, 1 घंटे में सभी टेंस मैंने सिखा दिए हैं, उसके बाद आप टेंस के सभी सेंटेंसेस बोल पाएंगे। बिलीव मी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये वीडियो आप जरूर से देख लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आपको सुबह से इंग्लिश बोलना है, सबसे इंग्लिश बोलना है इंटरव्यू में जाने से पहले। तो जब आप इंटरव्यू वाली बिल्डिंग में पहुंचे तो सीधे तो रूम में नहीं जाते ना आप इंटरव्यू देने, पहले आप रिसेप्शन पे जाते हैं। तो वहां भी इंग्लिश में कैसे बोलिए, शुरुआत करा रही हूं आपकी कि इंटरव्यू में जाने से पहले, रूम में जाने से पहले भी इंग्लिश आप बोलते रहें, ताकि रूम में जाएं तो कोई झिझक ना रह जाए। तो देखिए आप क्या बोलेंगे, हेलो आई एम, यहाँ XYZ की जगह आपका नाम होगा। हेलो आई एम कंचन केशरी, पूरा नाम मेंशन करेंगे। आई हैव एन इंटरव्यू एट 1 PM, 1 बजे मेरा इंटरव्यू है। फॉर द XYZ रोल, यहाँ भी आप उस रोल को लिखेंगे जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जिसके लिए आप गए हैं। ठीक, तो एक पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, मान लीजिए मैं गई हूं वहां पे रिसेप्शन पे, बोलूंगी हेलो आई एम कंचन केशरी, आई हैव एन इंटरव्यू एट 1 PM फॉर द रिलेशनशिप मैनेजर रोल। ठीक, इस तरीके से एक पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो बस होता क्या है, आपने 1-2 सेंटेंस इंग्लिश में बोल लिया, कॉन्फिडेंस यहां तक भर जाता है, बिल्कुल
फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तब आपको लगता है कि अब तो बस मैं कर लूंगा क्योंकि अब मैं इंग्लिश बोल ले रहा हूं। ये चीज जब आएगा ना, तब आप इंटरव्यूअर के सभी क्वेश्चंस का जवाब दे लेंगे, क्योंकि ये तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन और भी जो सवाल होते हैं आप रट्टू तोते की तरह नहीं बोलना है, आपको ये भी रट्टू तोते की तरह नहीं बोलना है। ऐसे तैयारी करनी है कि बिल्कुल नेचुरल लगे, ठीक है। कहीं पे एंड जोड़ दिया, वेल जोड़ दिया, ऐसे अपनी बातों को आगे बढ़ाते जाएंगे, रट्टू तोता नहीं बनना है आपको, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से होगी? ग्रीटिंग्स से। किसी भी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत और अंत आपको पता होना चाहिए, तब आप बहुत ही आराम से इंप्रेसिव वे में बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रीटिंग्स का। ग्रीटिंग्स मतलब अभिवादन। तो कैसे शुरू करते हैं आप? ग्रीटिंग्स क्या होती हैं आपकी? हाय, हेलो, हे, सब कुछ आप बोलते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यू के लिए गए हैं तो आप हाय नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? हाय नहीं बोल सकते, हे नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे आप? या तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, समय के अकॉर्डिंग, ये आपको पता ही होगा। या फिर आप हेलो बोलिए, हेलो फॉर्मल है। उसके बाद आप सर, मैडम, जो आपके सामने हो। मान लीजिए आप स्टेज पर ये चीज बोल रहे हो, इंट्रोडक्शन स्टेज पे खड़े हैं, आप दे रहे हैं, सामने पब्लिक बैठी है, एवरीवन बोल दीजिए। तो गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक। हे, हाय नहीं बोलना। क्लियर? ग्रीटिंग्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या होगा? आप थैंक देम, ठीक। ये थैंक देम मतलब अब आप थैंक यू बोलिए, ये अपॉर्चुनिटी दी ना उन्होंने बोलने के लिए, तो आप कैसे बोलेंगे ये आपको रट लेना है, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, thank you very much for giving me the opportunity to introduce myself in front of you। ये आप याद कर लीजिए। अगर इंटरव्यूअर भी आपसे पूछता है तो आप ये बोलेंगे। अगर आपको ये याद नहीं होता, लंबा लग रहा है, तो छोटा ऑप्शन है थैंक्स फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी, इतने पे आप रुक सकते हैं, इतना भी बहुत है। उसके बाद आप आगे वाले स्टेप पे आ जाएंगे। अब ये भी बोल दूं, नॉट नेसेसरी, इंपॉर्टेंट नहीं है कि बोलना ही बोलना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको बोलना ही बोलना है। ग्रीटिंग के बाद आप सीधे अपना नाम बोल सकते हैं, ठीक। तो यहां आते हैं नाम पे। नाम बताने का तरीका आई एम, फिर आपको पूरा नाम यूज करना है, याद रखिएगा, इंटरव्यू में स्पेशली। तो अगर इंटरव्यू में है तो पूरा नाम, अगर आप इनफॉर्मली किसी से मिल रहे हैं तो सिर्फ आप अपना पहला नाम बोल सकते हैं। सो आई एम कंचन केशरी या माई नेम इज कंचन केशरी। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, माई नेम इज आरती केशरी, ठीक है। मान लीजिए आपका नाम आरती है। डोंट से, क्या नहीं बोलना? माई सेल्फ। माई सेल्फ से शुरुआत नहीं करनी। अ बिग नो, नो वे, नहीं बोलना, गलत होता है ये, स्पेशली इंटरव्यू में तो बिल्कुल भी नहीं बोलना, ठीक है। तो आई एम से या माई नेम इज से आपने शुरू किया, और अगर आप इनफॉर्मली मिल रहे हैं तो सिर्फ इतना बोल दिया, माई नेम इज कंचन, दैट्स इट, ठीक। तो आपने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या है चौथा पॉइंट? प्लेस। एक चीज अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं, सपोज कि आप इंटरव्यूअर के रूम में गए इंटरव्यू देने के लिए, उसने पहले ही आपसे हाय हेलो हो गया, नाम भी पूछ लिया, आपने नाम भी बता दिया। अब वो कह रहा है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वहां पर आप फिर से हाय हेलो या नाम नहीं बताएंगे, फिर आप यहां से शुरुआत कर दीजिएगा। मतलब जितने स्टेप्स हो चुके हैं उन्हें नहीं बोलना है, रिपीट नहीं करना है अपनी चीजों को, ठीक। नाम पता है तो आप सीधे प्लेस से शुरू कर दीजिए। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्लेस में आने में क्या है? आई एम फ्रॉम से शुरू कर सकते हैं, या आई बिलोंग टू से शुरू कर सकते हैं, या फिर आई हेल फ्रॉम से शुरू कर सकते हैं। ये तीनों ही वर्ड आपके आई एम फ्रॉम, आई बिलोंग टू या आई हेल फ्रॉम वो जगह बताते हैं जहां आपका जन्म हुआ है, जहां से हैं आप, ठीक। जहां रहते हैं वो नहीं है, जहां से हैं आप, जहां आपका जन्म हुआ है, तो ये आपने बोलना है। फिर आप ये बोल सकते हैं, यहां पर सेंटेंस को एंड कर सकते हैं। सपोज कि मैं बोल रही हूँ आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली, ये बोल दिया। या फिर आई हेल फ्रॉम दिल्ली बट करेंटली लिविंग इन चंडीगढ़। तो ये जो है ना, करेंटली लिविंग इन, ये वो जगह है जहां आप रहते हैं। इसका मतलब है कि मैं दिल्ली से हूं, लेकिन अभी इस वक्त मैं कहाँ रहती हूँ? चंडीगढ़ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं आई हेल फ्रॉम दिल्ली बट करेंटली लिविंग इन चंडीगढ़। अब वापस आते हैं, यहाँ पे ये इटसेल्फ क्यों लिख रखा है? इटसेल्फ आप तब यूज करेंगे जब इंटरव्यू की अगर बात करें, इंटरव्यू है तो इंटरव्यू उसी जगह पर है जहां से हैं आप। तो अगर दिल्ली में ही इंटरव्यू है, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ बोल रही हूँ, और दिल्ली में इंटरव्यू है, तो मैं बोलूंगी आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मतलब मैं दिल्ली से ही हूँ। आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। और अगर अलग जगह पे है तो इटसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई एम फ्रॉम दिल्ली, अगर वहीं पे इंटरव्यू है तो दिल्ली इटसेल्फ। क्लियर? ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, योर जॉब। योर जॉब का मतलब कि आप क्या करते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते तो भी आप इसका यूज करेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे? आई एम, फिर ए या फिर एन। इसको कैसे यूज करना है ये भी मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताया। अगर ए एन में कंफ्यूजन हो एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। ए एन डिपेंड करता है इस वर्ड पे, तो आई एम ए या फिर एन। आई एम अ होम मेकर, मतलब मैं एक गृहिणी हूँ।
आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ। आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ बिजनेसमैन। ये कब यूज करेंगे आप? मान लीजिए आप किसी से कैजुअली मिलते हैं तो वहां पे आप क्या बताएंगे? आई एम अ बिजनेसमैन, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो, और कोई प्रोफेशन है तो वो। ठीक, ये आपने बता दिया। अब आते हैं पर्सनैलिटी पे। पर्सनैलिटी मतलब आपका व्यक्तित्व, आप कैसे हैं। आई एम से शुरू कर सकते हैं और बस उसको बता के खत्म कर सकते हैं, या फिर आई एम ए या एन का यूज करेंगे और लास्ट में पर्सन लगा देंगे। क्या यूज करना है? देखिए, आई एम ओपन माइंडेड, मैं खुले विचारों का हूँ। आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। अब ये वाला जो है गोल ओरिएंटेड, ये दिखा रहा है कि स्पेशली जॉब वगैरह में यूज होगा, तो इंटरव्यू है तो ये यूज कर लिया, नॉर्मल है तो ये भी चलेगा। उसके अलावा देखिए, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ठीक, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, आपने यहाँ जोड़ दिया। ये जो वर्ड्स हैं ये हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव, गोल ओरिएंटेड, ये सब हैं एडजेक्टिव्स। तो जब आप किसी की पर्सनालिटी बताएं या अपनी पर्सनालिटी बताएं तो क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव्स, जैसे कि एफेबल मतलब मिलनसार, ब्रेव मतलब बहादुर, काम, जेंटल, कर्टियस एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखिए, आप इतने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि आपका नेचर कैसा है। उसके लिए मैं बहुत सारे एडजेक्टिव्स यहाँ लिखती हूँ, उसकी जगह मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF दे रही हूँ। वहाँ पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। वहाँ जाकर वो PDF ले लीजिए, उसमें से जो भी पर्सनैलिटी आपकी है, जो व्यक्तित्व, वो उठा लीजिएगा आप, और वो आप अपने इंट्रोडक्शन में ऐड ऑन कर लीजिएगा। ये आपके बहुत काम आएगा। एक लंबी लिस्ट वहां पर मैंने दी हुई है। तो ये आपने बता लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक झलक देख लीजिए। ठीक, हमने कहां तक कवर किया है? देखिए, 1 से लेके हमने 6 तक कवर कर लिया। ग्रीटिंग्स, थैंकिंग एंड नेम, प्लेस, योर जॉब, पर्सनैलिटी। ठीक, अब इसकी एक झलक देखिए, बहुत मजेदार है, बिल्कुल मक्खन की तरह आपको लगेगा। हेलो, माय नेम इज कंचन केशरी, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई एम अ टीचर, आई एम एन एफेबल पर्सन। समझ में आया यहाँ तक? ये हो गया आपका, किसी से भी कैजुअली अगर आप मिले हैं तो ये जवाब दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू में यहाँ तक का जवाब देना हो तो एक झलक उसकी देखिए। हेलो सर, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज कंचन केशरी, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। यहाँ पे हमको ये चीज यूज करनी है जो कि उन्हें लगे कि ये एसेट हो सकता है हमारी कंपनी के लिए। ठीक है, तो ऐसी चीज यूज करनी। कहीं से भी मुश्किल लगा, बिल्कुल आपने स्टेप्स वाइज फॉलो किया, सब कुछ आसान लगा, यहाँ तक हमने कवर भी कर लिया, एंड आई एम श्योर कि ये आप बड़े आराम से बना लेंगे। अगर अभी तक आपने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अपना इंट्रोडक्शन ऐसे बना के कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। इवन मैं तो कहूंगी अपनी प्रैक्टिस के लिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कहाँ? क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आई होप कि अब आपने लिख लिया हो। चलिए, क्वालिफिकेशन में क्या है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 7। ये इंटरव्यू की बात नहीं है, क्लास 7th का स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए नहीं जाएगा। तो जो भी आपका क्लास हो वो यूज करेंगे। यहाँ पे TH 7th नहीं यूज करना। अगर 7th बोलते हैं तो आगे स्टैंडर्ड या फिर ग्रेड लगाएंगे। आई एम इन 7th स्टैंडर्ड या आई एम इन 7th ग्रेड। ठीक, उसके बाद आई एम इन BA फर्स्ट ईयर। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इसे यूज कीजिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, जो भी हो आप उसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इनमें से आप कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं। अब अगर आप इंटरव्यू में गए हैं तो आप बताते हैं कि आपकी डिग्री क्या है, कौन से सब्जेक्ट में है, कौन से यूनिवर्सिटी से है। तो वो बताने के लिए ये सेंटेंसेस फॉलो कीजिए। आई हैव अ बैचलर्स डिग्री, बहुत ही सिंपल है। आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन सब्जेक्ट लिख देंगे, फ्रॉम यूनिवर्सिटी लिख देंगे, और मास्टर्स, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप मास्टर्स यूज करेंगे। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक, कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है, बोलिए आई हैव डन 3 months कोर्स। कोई भी, अगर 6 months का है, आई हैव डन 6 months कोर्स, फिर इन और फिर वो कोर्स। ठीक, इन ब्लॉगिंग हो गया ये। तो देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्लियर, ये आपका एग्जाम्पल सेंटेंस बन गया आपके इंटरव्यू के लिए। यहाँ आपने समझ लिया। अब एक चीज और बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू के लिए स्पेशली गए हैं तो यहाँ पर आप योर जॉब ना मेंशन करके ये वाला स्किप करके यहाँ से सीधे इस पे आएंगे और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, स्किल्स और एक्सपीरियंस बताना है। आई एम अ फ्रेशर, ये कौन यूज करेगा? जब देखिए एक्सपीरियंस उसी के पास होगा जिसने काम किया हो। आप अभी अभी कॉलेज पास आउट हैं तो अभी तो आप इंटरव्यू के लिए ही गए हैं, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? आई एम अ फ्रेशर। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, जिसके पास एक्सपीरियंस हो वो ऐसे सेंटेंसेस यूज करे। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन, अब यहाँ पर वो चीज यूज करेंगे, किस चीज में एक्सपीरियंस है। ठीक है, मतलब जो काम आपने किया हो। आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, चाहे ईयर्स एक्सपीरियंस या ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यूज करेंगे, फिर वो चीज। देखिए एग्जाम्पल यहाँ है, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग।
ठीक, इस तरीके से जो काम आपने किया हो वो मेंशन कर देंगे, बहुत ही आसान है। आई हैव सम ईयर्स एक्सपीरियंस, जितने भी ईयर्स का एक्सपीरियंस हो। या फिर देखिए ये, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और ऐसा तब बोलिए जब आपको ये बताना हो किस कंपनी में और किस पद पर आप थे। ठीक, सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स एट, यहाँ पे कंपनी का नाम एज ए या फिर एन, और यहाँ पर आपका जो रोल था। तो देखिए एग्जांपल यहाँ, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स एट ICICI बैंक एज अ ब्रांच मैनेजर। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक, ये भी आपने बता लिया। अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं फैमिली पे। एक और टिप, अगर आप इंटरव्यू के लिए इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल कैजुअल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आप ये वाला और ये वाला स्किप कर सकते हैं। ठीक, वहाँ आपको एक्सपीरियंस बताने की ज़रूरत नहीं है, कौन से सब्जेक्ट में आपने किया इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप इतना ही बोल सकते हैं, आई एम अ ग्रेजुएट और आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, बस इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फैमिली पे आते हैं। फैमिली बताना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा बताएंगे, बहुत डिटेल नहीं देना है आपको फैमिली में। आई लिव इन अ न्यूक्लियर या फिर जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर मतलब छोटा परिवार, जॉइंट फैमिली बड़ा परिवार। या फिर देयर आर मेंबर्स बता दीजिए कितने हैं। मेरे घर में 9 हैं तो मैं बोल रही हूँ देयर आर 9 ऑफ अस इन माई फैमिली। तो यहाँ वो नंबर लिखना है, ठीक, इसको बोलना नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ लिखना है। या फिर देयर आर 9 people in my family, या there are 9 members in my family। फिर they are करके अगर आप कैजुअल मीटिंग है ना, तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं बढ़ा के, बताना चाह रहे हैं they are my parents, grandparents, siblings, uncles, aunts, जो बताना चाहें आप वो ऐड ऑन कर लें। तो एक सेंटेंस में सिंपल सा बनाएंगे, there are 9 of us in my family। ठीक, एक छोटा सा एक सेंटेंस में बता दिया फैमिली के बारे में। अब आते हैं हॉबीज बता दीजिए अपनी। माई हॉबी इज बताइए, अगर कोई एक हॉबी है, हॉबी मतलब जो चीज़ आप पसंद करते हैं। अगर ज़्यादा है तो माई हॉबीज आर बताइए। अगर आर बोला है तो आपको 1, 2 या 3 हॉबीज उसमें जोड़नी पड़ेंगी। एक बताया है तो ऐसे, और ING लगा के बताएंगे तो आसान लगेगा। माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज साइकिलिंग। ठीक, या फिर माई हॉबीज आर डांसिंग एंड सिंगिंग, माई हॉबीज आर प्लेइंग एंड वॉचिंग क्रिकेट। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब ये भी है कि ये चीज़ें अब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अब क्या है कि हम नए नए तरीके से बोलते हैं ना। आई लाइक बोल लीजिए, लव बोल लीजिए, एंजॉय बोल लीजिए। मैं कहूँगी उसे भूल जाइए, पुराना तरीका यही अपना लीजिए। तो क्या बोलिए, आई लाइक डांसिंग, आई लव सिंगिंग, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा हॉबीज़ बता रहे हैं ना, तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। आई लव, लाइक या एंजॉय जो भी बोले, डांसिंग एंड सिंगिंग आप जोड़ के बोल सकते हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप समझ गए, हॉबीज़ भी हो गए। अब लास्ट, एंड योर आंसर। ठीक, जो आप बता रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन, अब उसे एंड करने का समय आ गया। क्या पूछा गया था, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप बोलिए दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इतना कह के आप अपनी बात को एंड कर दीजिए। आई होप कि आपको ये बहुत ही आसान लगा हो। अब फिर से वीडियो को आपको पॉज करना रहेगा और अपना इंट्रोडक्शन अब आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको बता दिया कि ये और ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आप इंटरव्यू के लिए नहीं गए हैं, इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हैं तो। और अगर आप इंटरव्यू में दे रहे हैं और ये बताना है आपको, तो ये स्किप कर देंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। आई होप कि अब आप बहुत आराम से इंट्रोडक्शन लिख लेंगे। एक झलक में देती हूँ, जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें थोड़ी बातें और ऐड ऑन करनी है ना, आगे के पॉइंट्स। हेलो, माय नेम इज कंचन केशरी, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, आई एम अ टीचर, आई एम एन एफेबल पर्सन, देयर आर 9 ऑफ अस इन माई फैमिली, आई लव रीडिंग एंड टॉकिंग, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक, यहाँ पे अगर आप ये नहीं भी ऐड करते हैं, ठीक, क्योंकि कैजुअल मीटिंग का है ये, फॉर्मल नहीं, ये इंटरव्यू का नहीं, तो आप दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू नहीं बोलते हैं। आप सिंपली इतना बोल सकते हैं, रीडिंग एंड टॉकिंग। मान लीजिए वो जो पर्सन है आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, तो आप क्या बोल सकते हैं, दैट्स ऑल, नाउ यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ऐसे करके बात को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। और अगर फॉर्मल वाला इंटरव्यू का है तो एक झलक उसको भी देख लीजिए। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था ना, यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, देयर आर 9 people इन माई फैमिली, आई लव रीडिंग, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। ठीक, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन आपने बना लिया। फिर से वीडियो को पॉज करना है और आपको अपना इंट्रोडक्शन नीचे लिख कर बताना है।
ठीक है। आई होप कि जहां पर भी आपको लग रहा है कि ये सीखने वाली चीज है या मुझे नोट डाउन करना चाहिए, आप वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर रहे हो। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना और शेयर तो खूब कीजिएगा ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए और समझ में आए कि भाई इंट्रोडक्शन देना है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना। इंट्रोडक्शन आप सबको ये सब कुछ पता है, बस इसे एक तरीके से मैंने सीक्वेंस में लगा दिया ताकि आप आराम से इसको समझ पाएं, आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाए।